इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, और रचने वाला कोई और नहीं, मेरा मामा। और एक बाप आज इतना निर्दयी हो गया कि दौलत की लालच में आकर अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार डाला, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मरते मरते प्रकाश ने बताया है कि बलवीर के सर पे खून सवार है और मुझे मारने के लिए वो राजमहल की तरफ गया है। अगर मैं मिल गया उसे तो हो सकता है कि वो मुझे भी मार ना डाले। मैं क्या करूं, क्या ना करूं। भैया बिहारी, हाँ मैं तो बड़े असमंजस में पड़ गया हूं, लेकिन तुम एक काम करो, हाँ तुम यहाँ से लौट जाओ जी सीधे राजमहल। और अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि अमर शिकार के चक्कर में आगे की तरफ बढ़ गए और मैं वहीं से लौट आया। ठीक है भैया। लेकिन एक बात का वादा करो मेरे भाई, हाँ कि इस बात की भनक तारागढ़ में किसी को न लगी। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वो ऐसा ही करेंगे। ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा जो आप जाओ भी जा रहे हैं भैया। अगर मैं लौट कर जाता हूं, अगर मैं लौट कर राजमहल जाता हूं तो मेरी जान को खतरा है। और प्रकाश ने कहा है कि तुम अपनी जान बचाकर कहीं चली जाओ, वरना मेरा बाप तुम्हें भी मार डालेगा। नहीं प्रकाश, हम वादा करते हैं कि हम लौटकर तारागढ़ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। हरामजादे बलवीर, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। आज मेरी वजह से, आज मेरी वजह से निर्दयी बनकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन प्रकाश, वचन देते हैं हम, कसम खाते हैं हम कि जब तक तेरी मौत का बदला उस हरामजादे बलवीर से नहीं चुका लेंगे, जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर देंगे, वादा करता हूं कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मर गया अमर, नहीं जाऊंगा लौटकर तारागढ़, गुमनामी की जिंदगी जीऊंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और हरामजादे बलवीर सिंह, पूरे तारागढ़ के आगे जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मां भवानी, मदद कर। आज कई साल गुजर गए। जिन बच्चों ने मरते वक्त बताया था कि मैं दूसरा जन्म लेकर के इस पाकिस्तान मुल्क आऊंगा, तो आज उन दोनों का जन्म हो गया होगा। हम पता लगाएंगे अपनी जादुई शक्ति से कि उन दोनों का जन्म कहां पर हुआ है। चल मेरी भरखुंडी देवी, चल मेरे जादुई है, बता कि उन दोनों का कहां पर जन्म हुआ है। सागर ने जन्म ले लिया, वो भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान दरमियान में 7 समंदर पार और तारागढ़ की राजरानी रतन सेन की, रतन सिंह की पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ सागर। अगर सागर ने जन्म ले लिया
तो हमारी बेटी मीना परी भी जन्म ले लिया होगा। अभी अभी हमारी जादुई शक्ति से पता चला है कि महाराज की पत्नी बिमला इस समय हीर सागर में स्नान करने जा रही है। हरण करवाऊंगा महारानी जी को। महारानी बिमला का हरण करवा के इस परिस्तान मुल्क लेकर के आऊंगा। हमारा एक जिंद है। चल मेरे दिन, जहां पे हो, अगर सोया है तो उठ के बैठ जा, जगह है तो खड़ा हो जा, हमारे पास आ जा। कहिए मौका, जन किसने मुझे याद किया है? तुम्हें एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम है? तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में तारागढ़ में महारानी बिमला है। बिमला है? बिमला के कोख से सागर ने जन्म ले लिया है। ले लिया है? तुम जाओ, महारानी बिमला को उठाकर हमारे परिस्तान मुल्क लेकर के आओ। जब महारानी बिमला हमारे मुल्क में आएगी तो उसका बेटा सागर भी दौड़ता हुआ परिस्तान मुल्क आएगा। महारानी बिमला पर हो या हर्ष पर हो, आपके चारों में हाजिर कर दूंगा। जाओ जिंद जाओ, तहलका मचा दो जाकर के, और महारानी बिमला को उठा कर ले आओ। हमारा जिंद गया है हिंदुस्तान। महारानी बिमला का हरण करके लाएगा तो उसका बेटा परिस्तान मुल्क जरूर आएगा। मेरा बेटा अमरसेन शिकार पे गया है, अभी वापस नहीं आया है। आओ महारानी। महारानी, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? तो पास आई हो क्या महारानी पास आई? पास आई हो क्या महारानी, बात क्या है ये मुझको बता दीजिए। साथ में राखी को और लाई हो तुम, पास क्यों आई हो ये महारानी? क्या बात है महारानी जी? स्वामी, आप जानना चाहते हैं कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ? तीज ताज त्योहार आया पिया, कर ले
स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, साथ में अपने राखी को ले जा रही, करके स्नान वापस फिर आऊंगी। राखी कही राजमाता। चलिए, हमें स्नान करके शाम होने से पहले महल भी आना है। क्यों नहीं? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहाँ में आए जो दीन दुखी, यहाँ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा। जिसका न संगी साथी कोई, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्भय है, वो है प्रभु का प्यारा। बेटी खुशी के जलाते चलो, बेहोश कर दिया। ये वही महारानी बिमला है। अब मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा अपने आका के पास। राजमाता, राजमाता! अरे कोई है, अरे कोई है, बचाओ! मंत्री क्या चाचा, बात है? मंत्री चाचा, कौन परेशान कर रखा है जो जोर जोर से चिल्ला रही हो? चाचा जी, इसी हीर सागर किनारे बहुत बड़ा कचरा हो गया चाचा जी। क्या हुआ? चाचा जी, इसी हीर सागर के किनारे एक बहुत बड़ा राक्षस आया। राक्षस आया? हाँ, और उस राक्षस ने मुझे लगता है राजमाता को उठा ले गया। अच्छा, हाँ चाचा जी, इसीलिए शोरगुल मचा रही हूँ। राजमाता को राक्षस उठा ले गया और तुमको नहीं ले गया। मुझे हंस के राखी गले से लगाओ। और नहीं मंत्री जी, ऐसा नगमा सुनाओ। नहीं मंत्री जी, ऐसा नगमा सुनाओ। तुम्हें चाचा कहती शर्म थोड़ा खाओ। बता दूंगी सब बात भैया से अपने, सारी बात यहाँ के अपने भैया को बताओ आराम जाके। बता दूंगी
सखी है सनगमा सुनावे। और मेरी जान ज्यादा न नफरत दिखाओ। ये मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ और मुझे हंस के और तुम गले। मंत्री बलबीर सिंह, तू क्या सोच रहा है कि मेरी इज्जत से खेलेगा? नहीं, आज ये राखी अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने कभी मैं झुकूंगी नहीं। हरामजादे, तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? आज ये छत्राणी अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान हमारे साले नसीब ही खराब है। जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था और वो भी आत्महत्या करके मर गई। सेनापति की बहन है ये राखी, और राखी की मर्यादा तो देखो है, जान दे दी। चलो अच्छा हुआ, तेरा बच्चा है भैया, तेरे भैया को भी मारूंगा। सिर्फ मौका मिलने दो, सबको खत्म कर दूंगा। मर गई, अरे मर जा। बहन राखी, मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया? उठ बहन। सिपाही, मेरी बहन को क्या हो गया? बहन कुछ तो बोल, आंखें खोल बहन, आंखें खोल। गजब सितम ये क्या हुआ, बहन जुबा कुछ खोल। और रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, और रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन, भाभी न तेरी ला सका, और उठ गई अर्थी तेरी, डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा जिसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया? हीर सागर पर मेरी बहन की लाश पड़ी है। आखिर मेरी बहन इस हीर सागर पर करने क्या आई थी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। सिपाही, इस मुसीबत के दिन में हम अपनी महबूबा सोनम परी को याद करते हैं। कम से कम मेरी बहन जिंदा रहकर
अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर सकी तो क्या हुआ, सोनम परी आएगी, हमारी बहन की अर्थी में कांधा तो लगाएगी। इसी वक्त हम सोनम परी की दी हुई अंगूठी को जमीन पर रगड़ते हैं। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ? एक इसकी लाश है। सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, लाश बहना की मेरे हथे को पड़ी, लाश बहना कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, हे भगवान कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, लाश बहना की मेरे है इस दम पड़ी, लाश बहना सोनम परी। स्वामी जी, ये मेरी बहन की लाश है, रोने धोने से काम नहीं मेरी चलेगा। बहन की लाश है। लाश नहीं चलिए, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। चलो स्वामी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक कह रही हो सोनम परी, रोने धोने से मेरी बहन अब जीवित नहीं होगी। सिपाही चलो इसी वक्त उठाओ मेरी बहन की लाश को, और सामने हीर सागर दिखाई दे रहा है, इसी हीर सागर में हम अपनी बहन की लाश को प्रवाह करते हैं। चलो उठाओ।